हेलो करण। एम आई ऑडिबल करण? सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई देता है तो यस में आप आंसर करें। करण, आकांक्षा श्री, सुनाई दे रहा है? यस। ओके। ओके, कोई बात नहीं है, आप लाइब्रेरी में हैं आप। ओके, नो प्रॉब्लम, आप वीडियो को देख लीजिए। अभी जो टॉपिक है वो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आपको मालूम होगा आपका लैब में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉर्मली किस टाइप का है उसका सैंपल को आप देखिए पहले। दिख रहा है ना? डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर लैब, इसमें भी जो क्वेश्चन है आपका सी का प्रोग्राम करना है। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। किसके लिए करना है? जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो स्टैक के लिए है ना, तो इसी में 40 मार्क्स है। तो स्टैक का क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। नॉर्मली स्टैक क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, और नहीं तो लिंक लिस्ट। यहाँ पर है टू स्पार्स मैट्रिक्स का भी, एडिशन का भी प्रोग्राम कभी कभी पूछा जाता है। नहीं तो एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है। कोई एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें 40 मार्क्स का दिखाई देगा, और नहीं तो सिंगल लिंक लिस्ट। तो नॉर्मली अगर कोई स्टूडेंट को हम सजेस्ट करते हैं तो किस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए बोलते हैं, जो लिंक लिस्ट, स्टैक और नहीं तो क्यू, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। तो इसका टेक्निक किस टाइप का होगा या प्रोग्राम कहाँ पर मिलेगा, इसका एक आइडिया आपको हम दे देते हैं। लगभग में जितना भी डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन होता है थोड़ा लेंदी होता है, जो कि एक ही प्रोग्राम करते करते आपका जो है 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो जाए। MCS 021 आपका ये स्टडी मटेरियल है ना, डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आपके पास स्टडी मटेरियल होगा तो उसमें MCS 21 में जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर और स्टैक, क्यूज एंड ट्री। तो ये 2 पार्ट है, स्टैक, क्यू और ट्री। इसको अगर करते हैं तो इसमें स्टैक और क्यू का प्रोग्राम आपको दिखाई देगा। नॉर्मली 2 ही यूनिट को फॉलो करना चाहिए, एक फर्स्ट यूनिट जिसमें प्रोग्राम है और दूसरा सेकेंड ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक और सेकेंड ब्लॉक, सॉरी। तो इसमें आपको क्यू का प्रोग्राम, इसमें स्टैक का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। हम आपको आइडिया पहले दे देते हैं कि कहाँ पर आपको प्रोग्राम नॉर्मली रहेगा। तो जैसे कि ये स्टैक का यूनिट है, तो स्टैक का यूनिट में स्टैक का प्रोग्राम, और क्यू का जो यूनिट है उसमें क्यू का प्रोग्राम मिलेगा। दिखाई दे रहा? तो ये स्टैक जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, माने लास्ट में जो वैल्यू एंटर करता है तो वो पहले रिमूव होता है। इसमें 2 ऑपरेशन है, जैसे पुश और पॉप। आपको दिखाई दे रहा है प्रोग्राम, जैसे कि पुश फंक्शन, पॉप, शो एलिमेंट्स। तो ये जो प्रोग्राम है आपका स्टैक का जो यूनिट है इसमें से दिया जाता है। इस प्रोग्राम को अगर ठीक से आप फॉलो करते हैं तो हम दिखाएंगे भी एक प्रैक्टिकली टेस्ट करके।
और दूसरा जो पार्ट है ये पूरा प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम। तो एक ही प्रोग्राम भी अगर आपको कंप्लीट हो जाता है तो इसी टाइप का आपका क्यू में भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा, और एक पार्ट आपको बोले थे लिंक लिस्ट का या एरे का। एरे का दो प्रोग्राम देता है नॉर्मली, पॉलिनोमियल का एडिशन और नहीं तो स्पार्स मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है। ये दोनों प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर था तो इसमें लगभग में उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जैसे कि एक स्टैक का क्वेश्चन हो सकता है या क्यू का क्वेश्चन हो सकता है। तो स्टैक क्यू लगभग में दोनों सेम टाइप का है, माने स्टैक का क्वेश्चन को थोड़ा अगर मॉडिफाई करते हैं तो क्यू का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आसान है स्टैक और क्यू अगर आता है तो। और इसमें जैसे स्पार्स मैट्रिक्स है, दूसरा पॉलिनोमियल है, तो ये सब आपको इस यूनिट में मिलेगा, एरे का यूनिट में। ये दोनों प्रोग्राम आपको एरे का यूनिट में दिखाई देगा। ये है एरे का यूनिट। देखिए इसमें पॉलिनोमियल का दिखाई दे रहा है और स्पार्स मैट्रिक्स, दोनों का प्रोग्राम इसमें है। ये है एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल, दिखाई दे रहा है। The program accepts two polynomials as input and print the resultant polynomial due to addition of input polynomials। तो ये पॉलिनोमियल का एडिशन का प्रोग्राम आप इसमें से जो है आप ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये था स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। द प्रोग्राम accept a matrix as input and print the three-tuple representation of it। तो इस टाइप का आपको जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि एक बोले हैं स्टैक का, ये क्वेश्चन आपको अब देख सकते हैं स्टैक के अंदर। और नहीं तो क्यू का भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मल में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्यू का कोई प्रोग्राम आप लिख दीजिएगा तो वो हो जाएगा। स्टैक का कोई भी प्रोग्राम ऑपरेशन अगर दिखा देते हैं तो वो भी हो जाएगा। पॉलिनोमियल या स्पार्स मैट्रिक्स ये क्यू का यूनिट है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। तो इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं। तो नॉर्मली एरे माने क्यू और लिंक स्टैक में क्या डिफरेंस है अगर कोई पूछता है तो क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और स्टैक भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जो भी आपको वैल्यू है वो लीनियरली रहता है, मतलब एक ही लाइन में रहेगा, एक ही रो में रहेगा, मल्टीपल रो नहीं रहेगा। अच्छा, तो कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं जो कि कुछ कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। कम से कम एक भी प्रोग्राम तो आपका लिस्ट में आना चाहिए जो नहीं सर ये प्रोग्राम हमको आ रहा है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर कैसे हम लोग प्रोग्राम को करेंगे हम आपको दिखा भी रहे हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है टाइम बहुत ही शॉर्ट है हम लोग के पास। तो हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे वो है स्टैक का। स्टैक यूजिंग एरे। मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? इंटीजर टाइप एरे एक ले लेते हैं जो कि 10 एलिमेंट मैक्सिमम है। टॉप ऑफ द स्टैक, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टॉस, TOS। इनिशियल वैल्यू इज -1, मतलब स्टैक एम्प्टी है। यहाँ पर स्टैक का नाम आप ए भी ले सकते हैं या ST करके भी SC के भी लिख सकते हैं।
तो हम शॉर्ट में देते हैं स्टैक को st करके। अब देख लीजिए आपको कैसे करना है। printf press 1 for push। push का मतलब है insert the value into the stack। clear। press 2 pop। pop का मतलब delete the value from the stack। press 3 for display। display the stack value, तो उसको हम लोग ओनली लिख देते हैं डिस्प्ले। क्लियर है। तो हम 3 ऑप्शन दिए हैं। प्रेस 1 मतलब पुश मतलब इंसर्ट करने के लिए, प्रेस 2 पॉप और प्रेस 3 डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट printf, आपके पास कॉपी होगा तो कॉपी में आप लिख भी सकते हैं। एंटर योर चॉइस। आप अपना चॉइस को एंटर करें। तो इस टाइप का प्रोग्राम आपका जैसे कि स्टैक में बना रहा है, सेम को कन्वर्ट करके आप क्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी हम दिखा देंगे। स्कैनफ जो कि इनपुट लेते हैं %d, $ch। तो ch एक इंटीजर टाइप वेरिएबल जो कि हम डिक्लेयर कर देते हैं ch करके। क्लियर है। तो अब क्या करना है, इसको स्विच केस के अंदर डाल दीजिए। स्विच इसके अंदर अब इसको पास कर दीजिए ch को, दैट इज केस 1, केस 2। केस 1 किसके लिए, पुश करने के लिए, 2 फॉर पॉप, केस 3 फॉर डिस्प्ले। तो जैसे कि हम इसमें कॉल करते हैं पुश ब्रेक, ठीक, इसमें लिख देते हैं पॉप ब्रेक। हम लोग एक एक करके फंक्शन डिजाइन किए हैं और इसमें लिखते हैं डिस्प्ले ब्रेक। और एक बना दीजिए डिफॉल्ट, मतलब अगर कोई भी में काम नहीं करता है तो इसमें डिफॉल्ट में जाएगा। printf रॉन्ग इनपुट। आपके पास देने के लिए 3 ही ऑप्शन है और अगर ये छोड़ के कोई ऑप्शन देते हैं तो आपको दिखाएगा रॉन्ग इनपुट। तो ये स्विच केस भी हमने कर दिए। तो ये पार्ट को जो है रिपीटेडली आपको करना है, तो इसीलिए इसमें हम लूप लगा देते हैं। कौन सा लूप लगाया है, डू व्हाइल लूप, जो रिपीटेडली आपको चलते रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक आप c का वैल्यू स्मॉल y या कैपिटल Y दीजिएगा तब तक ही ये रन करेगा। printf प्रेस y और कैपिटल Y टू कंटिन्यू। c इक्वल टू गेट ch, गेट ch ई भी दे सकते हैं या गेट ch दे सकते हैं। अभी गेट ch लिखने के लिए एक हेडर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, conio.h। ठीक है। अब हमने मेन फंक्शन को बना लिए हैं, बट इसमें जो पुश पॉप का ऑप्शन है ये हमने नहीं बनाया है। तो ये कहाँ पर करना पड़ेगा, मेन फंक्शन से पहले ही कर देते हैं। void पुश, ये एक फंक्शन है तो इसका स्ट्रक्चर बना लिए। void pop मतलब डिलीट करने के लिए एक फंक्शन बना लिए, और void display। तो नॉर्मली इस टाइप का अगर करते हैं और इसको हम लोग अगर रन करते हैं, अच्छा conio.h सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इसको हटा दीजिए। इस
स्विच केस की छूट गया ना। पहले इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको हर प्रोग्राम में बना लेना है। वो लिंक लिस्ट का प्रोग्राम हो तो पुश के जगह पर लिख दीजिएगा इंसर्ट, पॉप के जगह पर लिख दीजिएगा डिलीट। डिस्प्ले सब में होता है, डिस्प्ले लिख सकते हैं, नहीं तो ट्रावर्स भी लिख सकते हैं। सर्वर स्लो है। यहाँ पर स्कैनएफ दे देते हैं। %C कैरेक्टर टाइप इनपुट लेना चाहते हैं, किसमें? कैरेक्टर, क्योंकि इस कंपाइलर में गेट सी चीज सपोर्ट नहीं कर रहा है। C is a character type variable. I have to declare C is a character. दिखाई दे रहा? तो ये हमको प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3 इसका ऑप्शन तो आ गया है। अब स्टैक में वैल्यू कैसे इंसर्ट होगा, कैसे डिलीट होगा, वो हम दिखाते हैं। ये क्लियर है? ये एक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इस टाइप का स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर लें। उसके बाद 1 by 1 पुश करने के टाइम में आपको ये देखना है मैक्सिमम साइज कितना है, 10 है। इफ टॉस मैंने टॉप ऑफ द स्टैक ग्रेटर देन इक्वल टू 9 से अगर ज्यादा हो गया, प्रिंटफ स्टैक ओवरफ्लो, तब क्या करेगा? स्टैक ओवरफ्लो हो जाए। मतलब 10 वैल्यू से ज्यादा लेंगे तो स्टैक में जगह नहीं है, और नहीं तो स्टैक के अंदर जा सकता है। कैसे जाएगा? पहले तो टॉस प्लस प्लस मतलब टॉस को इंक्रीमेंट कीजिए। उसके बाद st ऑफ TOS इक्वल टू, अभी किस वैल्यू को इनपुट देना है, पुश किसको करना है, तो आपको एक वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू आप इसमें इनपुट दे सकते हैं। printf एंटर डेटा इनटू स्टैक। सिमिलरली स्कैनएफ में आप वो वैल्यू को डाल दीजिए, इसको %d कॉमा % ऑफ x से x इज ए वेरिएबल जिसमें हम डेटा को इनपुट लेने के बाद उसमें स्टैक के अंदर डालेंगे, तो इंटीजर टाइप वेरिएबल x। अब क्या होगा? st ऑफ टॉक्स इक्वल टू x, ये डेटा को अब डाल दीजिए, तो स्टैक के अंदर ये चलते रहेगा। अब जब वैल्यू जाएगा तो डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा। तो प्रिंटफ जब आप डिस्प्ले को कॉल कीजिएगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ स्टैक, तो स्टैक में जो वैल्यू आपको दिखाई देता है तो ऊपर से नीचे तक जो लास्ट में इनपुट होता है वो सबसे ऊपर दिखाएगा। देख लीजिए, फॉर इंटीजर टाइप वेरिएबल i इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू टॉस का वैल्यू 5 होगा तो 0 से लेकर 5 तक आपको वैल्यू दिखाएगा, 5 वैल्यू, क्योंकि हर एक वैल्यू जब भी हम लोग इनपुट देते हैं तो टॉस का वैल्यू जो है उसमें दिखाता है। %d कॉमा न्यू लाइन कर देते हैं एक, और st ऑफ टॉस, नॉट टॉस, i। बट आपको सबसे ऊपर का वैल्यू पहले दिखाना है, इसीलिए टॉस से स्टार्ट करें, i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक चले और i माइनस माइनस। अब पॉप को छोड़ के ओनली पुश और डिस्प्ले को देखते हैं। जैसे 1 दिए तो क्या होगा? पुश एंटर द डेटा इनटू स्टैक, 11 डाल दिए,
फिर से y टू कंटिन्यू, तो y कीजिए एंटर, तो फिर से इसमें कंटिन्यू नहीं हो रहा है। C इक्वल टू गेट CH, देखते हैं। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल C कर दीजिए। scanf %C, एम्परसेंट ऑफ CC, सेमीकोलन। एक बार एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन रिपीटेडली एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। इस कंपाइलर में लगता है थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें हमको नहीं करने दे रहा है ना। Enter your choice 1। इस जगह पर एक इश्यू है, इसको हम शॉर्ट आउट कर देते हैं। CC equal to get CH। प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेलो, कुछ पूछना है? डू वाइल को चेंज करके हमने वाई कर दिया। चेक करके देखते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर में थोड़ा फाइल से रिलेटेड इश्यूज रहता है। इक्वल टू वाई। नहीं, इस जगह पर थोड़ा इनपुट का रिलेटेड प्रॉब्लम आ ही रहा है। C इक्वल टू गेट C। CC
अच्छा, आप लोगों का और एक पेपर है ना 34 का। हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? हेलो, यस। अच्छा, प्रोग्राम को आप नोट डाउन कीजिए, प्रोग्राम ठीक है। और ये जो है पॉप ऑपरेशन में इसका भी लॉजिक हम सेट कर देते हैं। इंटीजर x if toss equal to -1, printf stack is empty। अगर -1 रहेगा टॉस का वैल्यू तो एम्प्टी है, अदरवाइज x इक्वल टू st ऑफ टॉस, अरे टॉस का वैल्यू बाहर निकल जाएगा, एंड देन टॉस प्लस प्लस, टॉस का वैल्यू प्लस प्लस होगा, सॉरी माइनस माइनस, जब डिलीट करेंगे पॉप करेंगे तो माइनस माइनस होगा, डिक्रीमेंट, एंड द प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, %d is deleted or popped from the stack। तो ये पार्ट था प्रोग्राम का, जो कोई भी एक स्टैक का प्रोग्राम करने के लिए कहता है तो उसमें एरे को डिफाइन कीजिए, पुश फंक्शन को मेंशन करें, दैट इज इंसर्ट द वैल्यू इनटू द स्टैक। सिमिलरली पॉप भी आप कर सकते हैं, डिलीट द वैल्यू फ्रॉम द स्टैक, और डिस्प्ले मतलब शो ऑल द एलिमेंट्स, और इसको मेन फंक्शन में किस वे में रिपीटेडली आप एग्जीक्यूट कीजिएगा उसका एक प्रोसीड्योर है। अगर नहीं होता है हम दूसरा से भी कर सकते हैं, while 1 कर दीजिए रिपीटेडली चलाने के लिए, printf enter 0 टू स्टॉप, 0 लिखने से स्टॉप करना चाहते हैं तो cc जो है इसको इंटीजर टाइप cc इक्वल टू 1 कर दीजिए, और इसमें cc इक्वल टू 0 कर दीजिए, scanf %d %cc। तो cc का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो while 0 मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो उस टाइम में स्टॉप हो जाएगा। इससे भी आप कर सकते हैं। अब 1 by 1 अब चेक कर लीजिए। अच्छा, %d इज डिलीटेड जब लिखे हैं तो कौन सा वैल्यू डिलीट होगा वो हम डिफाइन नहीं किए थे, इसमें फॉलो कीजिए। तो इसमें कॉमा देकर आप x कर दीजिए, कॉमा x का वैल्यू डिलीट होगा। एंड नाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम 1, सपोज कंसीडर द फर्स्ट वैल्यू कितना लिया 11, तो 0 टू स्टॉप, तो 0 तो नहीं देना है, 1, तो फिर से देखो घूमते गया, नेक्स्ट पुश 1, तो नेक्स्ट वैल्यू हम दे दिए 2, फिर 0 छोड़ के दूसरा वैल्यू दिए 1, तो फिर से कंटिन्यू होगा। अभी अगर 3 देते हैं तो स्टैक के अंदर वैल्यू आपको दिखाएगा, तो स्टैक के अंदर वैल्यू क्या है, इसमें जो सबसे पहले वैल्यू है 22, उसके बाद 11। अब 22 11 दो वैल्यू हो गया, फिर से 1 दे दिए, तो फिर से हम पुश कर सकते हैं। तो जब भी पुश करेंगे फिर से वैल्यू दे दिए 33। अब अगर डिस्प्ले करते हैं तो सबसे पहले किस वैल्यू को दिखाएगा, 33 22 11। अगर आप डिलीट करते हैं मतलब ऑप्शन अगर चूज करते हैं किसका, पॉप का, तो 2 चूज करते हैं तो कौन सा वैल्यू डिलीट होगा, सबसे ऊपर में जो वैल्यू रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू विल बी डिलीटेड। तो 33 इज डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। तो ये पार्ट था आपका स्टैक का प्रोग्राम।
तो आपको एक लाइव प्रोग्राम डीएस का थोड़ा लेंदी होता है, तो उसको हम दिखाने का ट्राई किए हैं। तो कोई भी प्रोग्राम इस टाइप का आप अगर एक बार देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली इसी टाइप का आप कर सकते हैं। क्लियर है? आकांक्षा श्री क्लियर? हर्ष? सर इस प्रोग्राम को ग्रुप में भेज दीजिए ना। ये प्रोग्राम को ग्रुप में भेज दें? अच्छा, यस सर, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, यस सर। ठीक। और किसी का कुछ प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट जो है क्लास के लिए आप लोग वेट करें, ठीक है, क्योंकि 45 से शायद स्टार्ट होगा ना। ठीक है, ठीक, हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके।